ऑलराइट स्टूडेंट, अब तक आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर की जो स्टडी थी उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड और उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है लिवरे। लिवरे जो था वो थी फ्रांस की करेंसी। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। तो 1794 को इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया फ्रांस में। फ्रांस का पैसा या करेंसी कह लो, ये फ्रांस की करेंसी थी 1794 से पहले। क्लर्गी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। क्लर्गी वो पर्सन थे जो चर्च के फंक्शंस में शामिल रहते थे। जो चर्च के लोग होते थे उन्हें क्लर्गी कहा जाता था। तो ये फ्रांस की फर्स्ट स्टेट बनाते थे। दी डे, a tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce. दी डे, it was a tax by the church. ये एक ऐसा टैक्स था जिसको चर्च वसूल करता था और इसके लिए क्या देना होता था? 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, खेती से पैदा हुई फसल का 1/10 हिस्सा चर्च को जाता था, जो पीजेंट पे करता था क्लर्गीज को। टाइल, अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टाइल एक ऐसा टैक्स था जो स्टेट को डायरेक्ट पे किया जाता था। तो आपने देखा यहाँ पे पीजेंट जो थे वो एक टैक्स पे करते थे चर्च को, एक टैक्स पे करते थे स्टेट को, लुई 16 को। Subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. तो subsistence crisis जो था वो फ्रांस में होता रहा है क्योंकि इस समय भुखमरी के हालात हो जाते हैं, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है और उसके बदले फिर यहाँ पर किसान जो है वो रेवोल्यूशन करते हैं जब उनके पेट पर बात आती है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी घटना रही जो ओल्ड रिजाइम में टाइम टू टाइम होता रहा है। इसमें बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो थे, यानी रोजी रोटी के जो बेसिक मीन्स थे वो नहीं थे, यानी वेजेस नहीं थी, नौकरियां नहीं थी। खेतों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फसल पॉपुलेशन के लिए पूरी नहीं थी। तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में लगातार होता रहा और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कारण भी बना। अनोनिमस, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। अनोनिमस कहते हैं बेनामी, जिसके बारे में पता ना हो। शेटो, कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू द किंग और नोबलमैन। किसी नोबलमैन या किसी रॉयल्टी की, किंग की जो रेजिडेंस होता है, जो उसका निवास स्थान होता है, उसे शेटो कहते हैं। मैनर, एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंशन। मैनर होता है गांव में, जैसे हमारे यहाँ पे जमींदारों के पूरे जमीनें वगैरह होती थी और उनमें उनके घर होते थे, ऐसे ही फ्रांस में लॉर्ड्स जो होते हैं उनके घरों, जो उनके जो कोठियां होती हैं, उनके बंगले जो होते हैं वो उनके खेतों के बीच में होते थे, तो उसे मैनर कहा गया है। ट्रीजन, देशद्रोह, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। तो ट्रीजन कहा गया है देश के साथ गद्दारी। ये आरोप लगाया गया था लुई 16 पर और उसी की वजह से, उसी आरोप के कारण लुई 16 को जिलोटिन किया गया और यही आरोप लगा मैक्स मिलियन रॉबस्पियर पर और उसको भी जिलोटिन किया गया। तो ट्रीजन या देशद्रोह सबसे गंभीर अपराध, सीरियस क्राइम माना जाता है किसी भी देश में और इसकी सजा ज्यादातर देशों में डेथ की होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये डेट्स आपको चैप्टर को रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट डेट यहाँ पे स्टार्ट होती है 1774। तो लुई 16 become king of France, faces empty treasury of growing discontent within society of the old regime। 1774 में बर्बन डायनेस्टी का लुई 16 यहाँ पर किंग बनता है एट द एज ऑफ 20। उसके बाद फेस एम्प्टी ट्रेजरी, खाली खजाना उसको मिलता है यहाँ पर, एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन सोसाइटी, और समाज में उसके खिलाफ रोष, गुस्सा बढ़ता हुआ उसको मिलता है। 1789 कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल। 1789 पहली बार स्टेट जनरल को बुलाया गया काफी कई सौ सालों के बाद। थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली, और 1789 वो साल रहा जिसमें रेवोल्यूशन हुई। यहाँ पर थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। बास्तिल स्टॉम्ड, बास्तिल को तोड़ दिया गया जो किला था बास्तिल। पीजेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, और गांव में किसानों का विद्रोह, किसानों ने रेवोल्यूशन किया। 1789 बहुत इंपॉर्टेंट साल रहा पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। 1791
A constitution is framed to limit the powers of king and to guarantee basic rights to all human beings. 1791 वो साल रहा जब फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मतलब है फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट या बना दिया गया जिसने लुई 16 की पावर को लिमिटेड कर दिया और लोगों को गारंटी दी, बेसिक राइट्स की, अधिकारों की गारंटी दी गई। 1792-93 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है यहाँ पर, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू अ रिपब्लिक। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर यहाँ पर हेड बनता है जैकोबिन क्लब का। द किंग इज बीहेडेड, किंग का सिर काट दिया जाता है। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक, इसके बाद 93-4 में जैकोबिन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो हटा दिया जाता है एंड डायरेक्टरी रूल फ्रांस, और एक डायरेक्टरी का रूल फ्रांस में आ जाता है जिसमें 5 डायरेक्टर्स होते हैं। 1804 नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस एंड एक्सेस लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। 1804 नेपोलियन वो साल रहा जब नेपोलियन यहाँ पर डायरेक्टरी को हटाकर एम्परर बनता है, फ्रांस का सम्राट बनता है और लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप पे कब्जा कर लेता है, फ्रांस का झंडा फहरा देता है। 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, और 1815 यहाँ पर द एंड बनता है लुई 16 का, और यहाँ पर वाटरलू में बेल्जियम में नेपोलियन को हरा दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट ही वाज सेंट टू द सेंट हेलेना आइलैंड एंड देयर ही डेड। सो this is all about the important date of French Revolution. In next lecture we will revise, we will have a revision and NCERT exercises. Okay, till then, thank you.